हिमाचल न्यूज 24/7। नमो दिव्यांग भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक पंडित विकास शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पर्वतीय राज्यों को हमेशा प्राथमिकता दी है और उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के बीच इसी धरा की सेवा में लगा दिया। इन्हीं कारणों की वजह से प्रधानमंत्री में दैवीय शक्ति और करुणा का रचनात्मक संचार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम संसद से पारित करवाकर दिव्यांगों के हित में कार्य किया, लेकिन कांग्रेस की सूची में दिव्यांग कभी वरीयता में नहीं थे और दिव्यांग उनके लिए एक बेकार वर्ग था जिसे मोदी ने बड़ा अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि 2016 से पहले दृष्टिहीनों, मूक बधिरों व अस्थि संबंधी विकलांगजनों को विकलांग कहकर ही संबोधित किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे वर्ग को दिव्यांग सम्मानजनक शब्द से अलंकृत किया। विकास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प पत्र में गारंटी दी है कि वे दिव्यांगजनों को पीएम आवास देने में विशेष प्राथमिकता देंगे और किफायती दरों में उच्च स्तर के दिव्यांगकरण दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध करवाएंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हिमाचल और पर्वतीय राज्यों को अपनी वरीयता में विशेष रूप से रखा है और उनका एक राजनीतिक जीवन का लंबा समय इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के बीच इसी धरा पर संगठन की सेवा में निकला है। शायद यही कारण रहे होंगे कि उनमें कुछ दैवीय शक्ति और करुणा का रचनात्मक संचार है। देश में आज लगभग 15% के आसपास दिव्यांग मतदाताओं की जनसंख्या है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांग हैं। और इससे पहले जब 2014 से पहले की सरकारें थीं, कांग्रेसी सरकारें थीं, तो दिव्यांगों का चिन्हीकरण भी अच्छे से नहीं हुआ था और मात्र 3 श्रेणियां होती थी और एक लंबी सूची के प्रत्यक्ष पीड़ित उन सुविधाओं को, उन रोगों से लड़ने के अधिकारों से वंचित हो जाते थे। जिस सरकार ने राहुल जी के नेतृत्व में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को संसद से पारित नहीं किया, 10 साल तक हम लोगों ने, देश के दिव्यांगों ने एक लंबा संघर्ष किया। उसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार बनाकर भारतीय संसद से दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के रूप में भारतीय सदन से पारित कराया। और 2014 में एक यही पहल नहीं हुई। आप लोगों के लिए एक विशेष तथ्य यह है कि भारत की आज़ादी के बाद उस सरकार को 1995 तक दिव्यांग वर्ग की कोई याद नहीं आई और भारतीय संविधान में, कानून में उनके लिए कोई एक कानून नहीं था। उस सरकार ने आज़ादी के बाद 1995 में पहला कानून बनाया था, जिसको संशोधित करने के लिए हम 10 वर्षों तक उस सरकार से लड़ते रहे, बात करते रहे, लेकिन उनके मन में, उनकी सूची में दिव्यांग कभी वरीयता पर थे ही नहीं। वह उनके लिए एक बेकार वर्ग था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में न ही सिर्फ अपने संकल्प पत्र में हम लोगों के आग्रह पे एक बड़ा स्थान दिया और 2016 में भारतीय संसद से दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 पारित कराकर देश के दिव्यांग लोगों को दिया। और उनकी करुणा का भाव यह स्पष्ट करता है कि 2016 से पहले देश में दृष्टिहीनों को, मूक बधिरों को, अस्थि संबंधित विकलांगता वाले व्यक्तियों को, अन्य मानसिक मंदता वाले विकलांगजनों को विकलांग कह के ही संबोधित किया जाता था। यह माननीय प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता, करुणा का स्पष्ट परिचय था कि उन्होंने इस पूरे वर्ग को दिव्यांग सम्मानजनक शब्द से अलंकृत किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मोदी जी की गारंटी में, अपने संकल्प पत्र में यह गारंटी दी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिव्यांग को पीएम आवास देने में विशेष प्राथमिकता वरीयता देंगे। ये संकल्प पत्र में उल्लेखित है और इसी के साथ हम बहुत ही किफायती दर में उच्च स्तरीय तकनीक के दिव्यांग उपकरण दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध कराएंगे और उनके निर्माण के संस्थानों को भारतवर्ष में अधिक से अधिक स्थापित कराएंगे। ये मोदी की गारंटी है और मोदी जी चाहते हैं कि हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ें। सुगम्य वातावरण की स्थापना का एक विशेष ऐप की स्थापना, हर सार्वजनिक स्थान, हर धार्मिक स्थान, हर पर्यटक स्थान पर जहां केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होगा, जहां उसके दिशा निर्देशों को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारें थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाएंगी, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार सुगम्यता के क्षेत्र में हर वो काम करेगी जिससे आप लोगों के परिजनों को, देश के दिव्यांगों को, हिमाचल के दिव्यांगों को, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आने वाले पर्यटकों, दिव्यांगों को सुलभ और सुगम्य संसाधन स्थापित हो सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह सारी बातें पेंशन में एक बड़ी भागीदारी का प्रण, रोजगार देने का प्रण, हर प्रतिभा को बढ़ाने का प्रण संकल्पबद्ध है और संकल्प पत्र में संकलित है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मोदी जी की गारंटी कोई भी प्रत्येक कार्यकर्ता दे सकता है। उन्होंने दिव्यांग मतदाता, महिलाओं, युवाओं व बुजुर्गों से भाजपा को वोट देने की अपील की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने का आग्रह किया। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।